किसी भी स्कूल में आपने बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखा होगा, लेकिन अगर हम प्राथमिक विद्यालय परमठ की बात करें कानपुर में, तो यहाँ पर आज की तारीख में आपको पढ़ते हुए बच्चे नहीं बल्कि खाकी वर्दी दिखाई पड़ेगी। आप देखिए हमारे पीछे यही वो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय वाला, और यहाँ पर बैठी है खाकी वर्दी। लेकिन इसके पीछे कारण पुलिस नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण है राजनीति। यहाँ पर दो पार्टी के नेता आपस में भिड़ जाते हैं और उसका फिर नतीजा ये होता है कि बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पर राजनीति होने लगती है। ये पूरा मामला 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब यहाँ पर जो विधायक हैं इस क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने अपनी विधायक निधि से 3 कमरे बनाने का टेंडर पास करवाया था। वहीं दूसरी तरफ जो सांसद हैं बीजेपी के रमेश अवस्थी, उन्होंने यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के लिए टेंडर दिया था, हालांकि वो पास नहीं हो पाया था। उसके बाद जब शिलान्यास की बारी आती है तो 2 दिन पहले बीजेपी के नेता सुरेश अवस्थी और समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी अपने समर्थकों के साथ आमने सामने आ जाते हैं, और फिर उसके बाद शुरू होता है यहाँ पर एक बड़ा बवाल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और उसके बाद ये बवाल आगे बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि 14 तारीख को ये बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो अपना शिलान्यास यहाँ पर करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ये ऐलान किया था कि वो 15 तारीख यानी कि आज यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर लगाई जाती है। और इसके साथ ही साथ सिर्फ यहीं पे नहीं, बल्कि जो अमिताभ वाजपेयी का घर है वहाँ पर भी पूरी छावनी बनी है, वहाँ पे पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर रखी है, और इस बात का पूरी कोशिश की जा रही है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए। इसीलिए जो यहाँ इस स्कूल के बाहर है वहाँ बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस की फोर्स मौजूद है। इसके साथ साथ अमिताभ वाजपेयी का जो घर है वहाँ पर भी फोर्स मौजूद है। इस पूरे मामले पर अमिताभ वाजपेयी का क्या कहना है आज की तारीख में, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ये आज मेरा पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि परमठ में सरकारी स्कूल के निर्माण का शिलान्यास करूंगा, जिसका टेंडर वर्क ऑर्डर पास है। परसों के दिन भाजपा के कुछ गुंडा एलिमेंट, हिस्ट्री सीटर लोगों ने जाके गरीब मजदूरों को मारा, हमको चप्पलें दिखाई, भद्दी गालियां दी, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उल्टा जब आज हमारा घोषित कार्यक्रम है तो मेरे घर और पूरे मोहल्ले को छावनी बना दिया है। हजारों की संख्या में पुलिस सिपाही लगाए हैं, और हजारों संख्या में पुलिस लगा के परमठ क्षेत्र को भी पूरा सील कर दिया। अगर पुलिस यही कार्रवाई उस गुंडा एलिमेंट पे कर देती जिसने स्कूल के काम को रोकने का काम किया है, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। शिलान्यास तो होगा, पूर्व घोषित कार्यक्रम है। हवन पूजन में रोड़े अटकाने का काम दैत्य और असुर करते थे, इंसान तो हवन पूजन में रोड़े नहीं अटकाते। मैं शुभ मुहूर्त में जो मेरे पंडित जी ने निकाला था उसी में शिलान्यास करूंगा। अगर पुलिस मुझे जाने नहीं देगी तो मैं घर से ही वर्चुअल शिलान्यास जरूर करूंगा। तो आपने सुना कि अमिताभ वाजपेयी ने क्या कहा। अभी अभी हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय निवासी आए हैं, इन्होंने बताया कि ये इसी स्कूल में तकरीबन 60 साल पहले। बाबूजी, आप कितने साल पहले आपने इसी स्कूल में पढ़ाई करी थी? मैं 1959 में पैदा हुआ था, और यहीं चौबे जी के हाथे में परमठ में 13/151। उसके बाद हम लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी शिक्षा प्राप्त की। उस समय राम कुमार श्रीवास्तव जी प्रधानाचार्य हुआ करते थे, और स्कूल का एक आकृति तो याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि उस समय भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम लोग जाएं और स्टूल में या कुर्सी में या नीचे बैठ पाए। आज जब हमने ये पाया, देखा और सुना कि इस स्कूल का जो है पुनर्निर्माण हो रहा है, तो एक अंदर से एक अच्छी अनुभूति हमें हुई है, और आगे आने वाली पीढ़ी को इसको बहुत लाभ होगा। प्रदीप कुमार निगम है। ये जो आपने अभी अभी राजनीति पिछले 2 दिन से आप यहाँ पर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, अब चूंकि आप इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं तो निश्चित तौर पे बहुत यादें आपकी भी जुड़ी हुई होंगी, और आज जब ये राजनीति होते यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? हमें तो केवल स्कूल का और क्षेत्र का विकास देखना है। पार्टियां राजनीतिक आती जाती रहती, वो क्या अच्छाई करती क्या बुराई करती, ये तो उनके ऊपर प्रभावित करेगा। लेकिन हम निवासियों को, बच्चों को एक पढ़ने की अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा स्थान मिले, एक अच्छा माहौल मिले, आजकल के कंप्यूटराइज युग में जो ज़रूरतें हैं वो मिले, हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति से कोई लेना देना भैया नहीं।
तो यहाँ पर ये न सिर्फ स्थानीय निवासी हैं बल्कि इसी स्कूल में आज से 60 साल पहले इन्होंने पढ़ाई करी थी और आज भी इनका ये मानना है कि राजनीति से मतलब नहीं है, बल्कि अगर मतलब है तो विकास से इस स्कूल का भी विकास हो और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिले और बच्चे यहाँ पर आएँ और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, यही ये भी चाहते हैं। यानी अगर आज की तारीख में देखा जाए तो जनता को अगर सबसे ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से है तो वो इस चीज़ से है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से बन जाए, राजनीति ना हो, और ख़ासकर जब बच्चों की पढ़ाई की बात होती है तो फिर वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।